हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी का जो हाई था वो ऑलमोस्ट 26,200 के आसपास था। मतलब कल की जो क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास ओपनिंग हुई और वहाँ से फिर फॉल करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे 26,000 का लेवल भी टच कर गया था और आज के दिन का अगर लो देखें तो ऑलमोस्ट 25,997 के आसपास गया था। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि जो सपोर्ट दिख रहा है वो 26,000 का, और अगर 26,000 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 25,880 तक का लेवल दिख सकता है। तो आज अगर हम देखें तो जो लो लगा है वो ऑलरेडी 26,000 का लग चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में 26,000 एक जो वीक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मतलब 26,000 ईजिली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज 26,000 का लो लगने के बाद से थोड़ी सी रिकवरी आई है 50 पॉइंट की, वो भी कुछ खास नहीं है। क्योंकि अगर हम मंडे से देखें तो मंडे से 300 पॉइंट फॉल गया। ठीक है, मतलब मंडे से जो हाई लगा था वो 26,313 के आसपास था और आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट 26,000 का है। तो इसका मतलब ये है कि 300 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है अभी रिसेंट हाई से। तो 50 पॉइंट की रिकवरी कोई खास रिकवरी नहीं है। हो सकता है कि कल हमें ये जो 25,850 का लेवल है ये भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अगर 26,850 या फिर 880 देखने को मिल जाए तो मतलब कुछ खास शॉकिंग नहीं होगा। एक तो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन वैसे तो मार्केट साइडवेज ही रहता है, बट अभी अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो एक डबल पैटर्न टाइप बना हुआ है। मतलब डबल बॉटम टाइप, यहाँ से भी फॉल हुआ था फिर यहाँ से भी फॉल हुआ है। तो अगर हम देखें तो 26,000 का लेवल इस जोन पे आके थोड़ी सी रिकवरी हुई है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम से मार्केट शूट अप कर जाएगा, ये भी नहीं है। क्योंकि लास्ट कल की जो फॉल थी वो थोड़ी सी खतरनाक थी, आज तो थोड़ी कम है, बट कल की थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो अभी अगर हम देखें तो पहला जो सपोर्ट रहने वाला है कल के लिए या फिर आने वाले वीक के लिए वो रहेगा 26,850 के आसपास, और दूसरा रहेगा फिर 25,850 और 25,600 के लेवल पे। 25,600, 25,650, तो ये दो सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। 25,850 और दूसरा 25,650 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 26,200 और फिर 26,300 पे। तो ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे कल के लिए या फिर आने वाले वीक के लिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का आरएसआई देखें तो ये ऑलमोस्ट 55 के आसपास आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले 61 62 के आसपास था। अभी अगर हम थोड़ा सा प्राइस सेक्शन देखें तो इसका जो प्राइस सेक्शन है वो कुछ मतलब इसका अगर ट्रेंड लाइन भी देखें हम तो मतलब ट्रेंड लाइन पे भी यही आ रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि मतलब ये जो लेवल था 25,850 और फिर 25,600 का वो दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में उतना बड़ा फॉल नहीं है अभी तक, और बट जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बना है उसको देख के लगता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में फॉल और हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी जब ये RSI 70 के आसपास था वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हमने बताया था कि मतलब मार्केट में करेक्शन आएगा, मतलब बैंक निफ्टी में ऑल दो। तो बैंक निफ्टी देखें तो ऑलमोस्ट 60,000 थी, अभी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट गिर चुकी है। और ये जो कैंडल बन रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको देख के लगता है कि मतलब फर्दर फॉल हो सकता है बैंक निफ्टी में। और ये जो फॉल है मतलब 58,600 तक तो ईजिली दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बन रहा है वो 58,800, और नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 58,200 के आसपास दिख रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 59,600 और फिर 60,000 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में ये दो रेजिस्टेंस होंगे और ये दो सपोर्ट की तरह काम करेंगे 58,800 और 58,200 का। रिलायंस देखें तो रिलायंस प्रीवियसली 1580 तक गया था, बट मंडे से फॉल ही कर रहा है और ऑलमोस्ट 1550 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो इसका अगर हम नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो इस लेवल पे है, मतलब 1530, 1520, 1530 के आसपास। अगर 1530 का भी लेवल ब्रेक होता है फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1510 और 1500 के आसपास निकल के आता है। ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट की तरह कर सकते हैं। और जो अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इस लेवल पे दिख रहा है, मतलब 1560 के आसपास। अगर 1560 ब्रेक होता है फिर हम 1580 के लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बेसिक से, कि मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। इन सब पे ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, बट फिर से मैं एक बार उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।